Hello everyone, welcome to DSL classes. 500 क्वेश्चंस की सीरीज में जो मैं आपको पूरे कोर्स का दे रही हूँ बेस्ट क्वेश्चंस, उसमें आपका वंस अगेन वेलकम है। जिसमें हम बात कर रहे थे कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के बारे में, और मैंने ब्रीफिंग एंड प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको दे दिए हैं पिछली वीडियो में। जिसने ना देखे हो जरूर देखिए, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमेशा अगले साल का सोचने से पहले क्या करना चाहिए, जो पहले आ चुके हों 5-6 साल 10 साल पहले क्वेश्चन आ चुके हैं, एटलीस्ट 5 इयर्स तो आपको रिवाइज करने ही चाहिए। उससे आपको पैटर्न थोड़ा पता चल जाता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं या ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो उसी में ही मैं आज आपके सामने लेके आई हूँ वो क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है कि इस साल 100% आने की उनकी पॉसिबिलिटीज हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है हमारा कि अरेंज द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ देयर सॉल्यूशन। इन सारे कंपाउंड्स को, कॉम्प्लेक्सेस को, जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स हैं, उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी में हमें अरेंज करना है। जब हम उन्हें सॉल्यूशन बनाते हैं, एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, उसके बाद उनकी कंडक्टिविटी किसकी कम किसकी ज्यादा होगी, उसके अकॉर्डिंग उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखना है। तो देखो बेटा, इसमें क्या करना होता है, हिंट दूंगी मैं आपको। पूरा सॉल्यूशन क्वेश्चन का जहां जरूरत होगी वहां दूंगी, अदरवाइज आप समझिए, इन चीजों को समझिए। यहाँ पर जैसे ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स के अंदर नॉन आयनाइजेबल पार्ट है, इसका सिर्फ एक ही आयन होगा जो ये पूरा कॉम्प्लेक्स बना रहा होगा। इसमें दो आयंस बन सकते हैं, क्योंकि एक तो ये जो कॉम्प्लेक्स का है, क्योंकि अंदर वाला पार्ट पूरा नॉन आयनाइजेबल होता है, और बाहर का एक क्लोराइड आयन एक्वस सॉल्यूशन में जो आयनाइजेबल पार्ट है वो बाहर आ जाएगा। तो इसके दो आयंस बन सकते हैं, इसका सिर्फ एक ही बनेगा। इसमें 3 तो क्लोराइड आयंस बनेंगे जो बाहर लगे हुए हैं, इसके जो काउंटर आयंस हैं, एंड एक इस पूरे कॉम्प्लेक्स का बनेगा। तो मीन्स टोटल 4 आयंस बन सकते हैं। और इसी टाइप से आप गेस कर सकते हो, देख सकते हो कि इसमें कितने आयंस बनने वाले हैं। 2 इस क्लोराइड की, क्लोरीन जो बाहर काउंटर आयन है, और एक पूरे इस कॉम्प्लेक्स का। तो मीन्स टोटल हमें 3 आयंस मिलेंगे। तो अब आप बस पहले काउंट कर लो कितने आयंस किससे बन रहे हैं, एंड देन उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस कर लो। तो हिंट क्या है इस क्वेश्चन को करने का, जो फैक्ट है वो क्या है कि जितने भी एक्वस सॉल्यूशन में कोऑर्डिनेट कंपाउंड को डिसॉल्व करने के बाद आयंस बनते हैं, वो आयंस ही कंडक्टिविटी में रेस्पॉन्सिबल है। तो जितने ज्यादा आयंस बनेंगे किसी कंपाउंड से, उतनी ही ज्यादा उसकी कंडक्टिविटी होगी। तो इसके अकॉर्डिंग आपने क्या किया, इनके नंबर ऑफ आयंस देख लिए एंड देन उन्हें इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्लेस कर दिया। ठीक है, तो बहुत इजी है। कंडक्टिविटी चेक करने का सीधा सा मेथड है, नंबर ऑफ आयंस एक कॉम्प्लेक्स में चेक कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला ये है, इसके पास मतलब 3 Cl है, एक क्रोमियम सेंट्रल मेटल आयन है, 4 वाटर मॉलिक्यूल है। जब हमने इसमें सिल्वर नाइट्रेट डाला, तो सिल्वर क्लोराइड का हमें प्रेसिपिटेट मिला। ठीक है, टेस्ट करके देखा इसका हमने कंपाउंड का। अब जो मोलर कंडक्टिविटी है इस सॉल्यूशन की, जैसे अभी हम कंडक्टिविटी की बात कर रहे थे, तो इस सॉल्यूशन की भी जब हमने मोलर कंडक्टिविटी कैलकुलेट की, तो वो ये बताती है हमें कि इसके 2 आयंस बन रहे हैं। मतलब वो इतनी वैल्यू आती है कि जितनी की 2 आयंस की कंडक्टिविटी की आती है। तो आपको गैस हो रहा होगा कि यहाँ पर कितने आयंस बनने वाले हैं। जैसे अभी हमने आयंस गिने, इसमें एक्वस सॉल्यूशन में आने के बाद इस कंपाउंड के 2 आयंस बनने वाले हैं। तो इस कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इन फैक्ट के बेस पर और नाम वगैरह बताइए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन कैसे करना है। एफ जैसे हमें क्लू दिया गया कि इस कंपाउंड के हमें 2 आयंस मिलेंगे सॉल्यूशन में। तो मीन्स एक आयन तो वो होगा जो कॉम्प्लेक्स का बनेगा, और एक आयन वो होगा जो कॉम्प्लेक्स के बाहर काउंटर आयन होगा। अब यहाँ पर ये भी हिंट दिया है कि सिल्वर नाइट्रेट डालने पर हमें सिल्वर क्लोराइड का प्रेसिपिटेट मिलता है। इट मीन्स एक Cl आयन जो है, जो एक आयन बाहर है, वो किसका आयन बाहर है, Cl का काउंटर आयन बाहर की साइड में है रखा हुआ, और बाकी सारा पूरा कॉम्प्लेक्स के अंदर एनक्लोज्ड है। तो मैंने देखिए जल्दी से देखिए फॉर्मूला क्या बना दिया
क्रोमियम को सेंट्रल मेटल आयन ले लिया, वाटर हमारे पास 4 मॉलिक्यूल थे, मैंने चारों अंदर ले लिए, Cl के 2 बचे वो यहाँ ले लिए, एंड ये हमारा पूरा 6 कोऑर्डिनेशन नंबर का कॉम्प्लेक्स बन गया, और बाहर मैंने एक Cl को प्लेस कर दिया। तो पॉजिटिव आयन चार्ज ये हो गया, पॉजिटिव चार्ज, और Cl एक नेगेटिव चार्ज, तो काउंटर आयन दोनों का बैलेंस भी हो गया। तो एक तरह से मुझे 2 आयंस मिलने वाले हैं, एक तो ये मिलने वाला है पूरा पॉजिटिव, और एक ये मिलने वाला है सिंगल नेगेटिव। इस Cl की वजह से ही मुझे सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर नाइट्रेट डालने पर प्रेसिपिटेट भी मिल रहा है, और जब मैं आयनाइज करती हूँ, इसे एक्वस सॉल्यूशन में डालती हूँ, तो एक पूरा मॉलिक्यूल मुझे ये मिलेगा, और एक आयन जो है वो इसका ये मिलेगा, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो इस टाइप से मैंने इसका स्ट्रक्चर बना लिया, एंड देन आप इसका आईपैक नेम वगैरह भी जो पूछा है वो दे सकते हो। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें सेंट्रल मेटल आयन है सपोज M, और एक इसमें बाइडेंटेट जो है लिगेंड्स हैं, और दो यूनिडेंटेड लिगेंड्स हैं हैविंग द प्लस एंड चार्ज। ये जो कंपाउंड है ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, तो आपको क्या बनाना है, उस ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाना है। व्हाट डज दिस इंडिकेट अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर बना के देना है कि उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, एंड एक उनमें से जो भी एक कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकली एक्टिव है, डी फॉर्म या एल फॉर्म, कोई भी एक बनाकर दे दीजिए। कुछ आइडिया हुआ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कैसे बनाए जाते हैं? पॉज करके खुद ट्राई करिए, एंड देन फिर देखिए मेरे साथ इसका आंसर मिलाइए। तो मैंने क्या किया, दोनों कॉम्प्लेक्स बनाकर देख लिए, 2 तरह के जो बन सकते थे पॉसिबिलिटी, मैंने एक ये भी बना लिया और ये भी बनाकर देख लिया। बाइडेंटेट को मैंने यहाँ जोड़ दिया, एक यहाँ जोड़ दिया, और यूनिडेंटेट को एक ऊपर और एक नीचे लगा दिया ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि बाइडेंटेट यहाँ हो दोनों, एक यहाँ बाइडेंटेट है, एंड देन एक्स और एक्स को मैंने यहाँ रख दिया। फिर इनकी मैंने मिरर इमेज बनाकर देखी दोनों की, ये फॉर्म हो गई सिस, और ये फॉर्म हो गई हमारी ट्रांस, और ये फॉर्म हो गई हमारी सिस। ज्योमेट्रिकल 2 फॉर्म्स बनेंगी, सिस एंड ट्रांस। तो ये क्योंकि दोनों सेम साइड हैं, ये दोनों सेम साइड हैं, ये हमारी सिस फॉर्म है। इसमें दोनों अपोजिट हैं बिल्कुल डायगोनली, ये हो गई हमारी ट्रांस फॉर्म। तो अब मैं देख रही हूँ मिरर इमेज बनाकर, तो देखा कि सिस इमेज जो है मॉलिक्यूल कॉम्प्लेक्स, उसका तो जो मैं बनाती हूँ मिरर इमेज, वो नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज आ रही है। इट मीन्स ये दोनों क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स है, इनमें से एक डी होगी और एक एल फॉर्म होगी, क्योंकि ये इसकी नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेज बन रही है। लेकिन यदि आप इसका बनाकर देखोगे, मैंने यहाँ छोड़ दिया है आपके लिए, इसका बनाओगे तो सेम यही आएगा, इसलिए मैंने यहाँ नहीं बनाया है। तो इसकी जो फॉर्म बनेगी वो बिल्कुल एग्जैक्टली इसकी जैसी ही होगी और इम्पोज हो जाएगी। दैट्स वाई ये ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है। क्लियर, समझ आया ना? सिस फॉर्म जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है, इसकी ट्रांस फॉर्म ऑप्टिकली एक्टिव बिल्कुल नहीं है। तो हम इन दोनों में से कोई भी एक फॉर्म आंसर में लिख देंगे, या आप जैसे मिरर इमेज बनाकर देख रहे हो तो आप ये दोनों फॉर्म्स बना सकते हो आंसर में। वैसे उन्होंने एक ही आंसर में डिमांड किए, तो आइदर यू कैन फॉर्म दिस इमेज और दिस इमेज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। On the basis of crystal field theory, explain why cobalt third. कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +3 है। ये जो है पैरामैग्नेटिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है वीक लिगेंड के साथ, और डायमैग्नेटिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ। CFT थ्योरी के बेस पर एक्सप्लेन करना है। यदि मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा बता दूं, CFT थ्योरी में आपने याद किया होगा कि CFT थ्योरी के अकॉर्डिंग जो सेंट्रल मेटल आयन है वो पॉजिटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है, और एनायन जो है वो नेगेटिव चार्ज होता ही है, या फिर कोई लिगेंड जो है जो न्यूट्रल भी है वो भी नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करता है। और उन दोनों के इंटरेक्शन की वजह से d ऑर्बिटल जो है वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट हो जाता है, T2g एंड Eg ऑर्बिटल। T2g ऑर्बिटल और Eg ऑर्बिटल के बीच में जो डिस्टेंस है, जो एनर्जी का डिफरेंस है, वो डिपेंड करता है लिगेंड की स्ट्रेंथ पर। यदि ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो वो उन दोनों के बीच में इतनी दूरी बना देगा कि डेल्टा O की वैल्यू इतनी ज्यादा हो जाएगी
कि उसको क्रॉस करके इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं जा पाएगा। तो जो नीचे के T2G लेवल के 3 ऑर्बिटल्स हैं, उन्हीं में इलेक्ट्रॉन पेयर अप हो जाएगा। वाइल जब डेल्टा O की वैल्यू कम होती है पेयरिंग एनर्जी से, इन दैट केस जो है इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर चला जाता है और वो होता है वीक लिगेंड से। ये आपको मैंने थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया। तो इन दैट केस स्ट्रॉन्ग एंड वीक लिगेंड के बेस पर ही डेल्टा और पी के बीच में डिफरेंसेस आते हैं। ध्यान आ गया होगा आपको, नहीं आता है तो पहले यहीं पर ही रोक के आप उसको एक बार CFT थ्योरी को रिवाइज करिए एंड देन ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पैरामैग्नेटिक इसमें कोबाल्ट क्यों डेवलप हुआ वीक लिगेंड से? भाई इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन नीचे ना फिल करके ऊपर की साइड चले गए और वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ना नीचे पेयरिंग पूरी हुई और नीचे के इलेक्ट्रॉन जो आने थे वो ऊपर चले गए, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स जो है वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और पैरामैग्नेटिक होगा। इन केस दूसरा जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है जिसमें इलेक्ट्रॉन डर के मारे डेल्टा O की वैल्यू ज्यादा है, इसलिए वो नीचे ही फिल कर लेते हैं T2G ऑर्बिटल को, पेयर अप कर देते हैं इलेक्ट्रॉन को। वहां पर क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन पहले अनपेयर थे वो पेयर अप हो जाएंगे, तो उनका जो नेचर है वो पैरा से डायमैग्नेटिक सब्सटेंस में बदल जाएगा और स्पिन भी कम हो जाएगा, इसलिए उनसे बनते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ तो खाली उन्होंने डाया एंड पैरा पूछा है, मैंने आपको लो एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस भी बता दिए जिनके बेस पर एक क्वेश्चन ये और डाइवर्ट होकर आता है। ठीक है, तो CFT थ्योरी के ये वाला पार्ट अच्छे से तैयार करिएगा क्योंकि 100% क्वेश्चन मिलने के इसमें यहाँ से चांसेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कलर के बेस पर है, DD ट्रांजैक्शन के बेस पर है। देखो कलर जो है वो दो टाइप से डेवलप होते हैं। एक DD ट्रांजैक्शन की वजह से कि T2D के इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके ऊपर चले जाएं EG ऑर्बिटल में, एंड जब रिटर्न आते हैं देन कलर एमिट करते हैं, रेडिएशन करते हैं। एक कॉज वो है जो 90% सारा यही आता है। कहीं कहीं कुछ क्रिस्टल्स जो हैं, कंपाउंड जो हैं, वो वाटर की प्रेजेंस की वजह से भी कलर एनहेंस करते हैं, कलर्स देते हैं। तो यहाँ जो हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट है 5 मॉलिक्यूल जिसने एब्जॉर्ब कर रखे हैं, हाइड्रेशन फॉर्म में होल्ड कर रखे हैं, उसका कलर ब्लू क्यों है? क्योंकि वाटर जो है वो यहाँ पर अटैच्ड है जिसकी वजह से कलर रिफ्लेक्ट हो रहा है। जबकि एनहाइड्रस फॉर्म जो है वो कलरलेस होती है क्योंकि उसके पास वो वाटर मॉलिक्यूल नहीं है। ठीक है, और बाकी 90% आपका जो कलर का रहेगा वो DD ट्रांजैक्शन का पार्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का क्वेश्चन, जो कि आपका मैंने यहाँ इसलिए सॉल्व नहीं करके यहाँ पर अप्लाई किया क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आपने बहुत किए होंगे। अमोनिया का ये हेक्सा अमोनिया, एमीन का कोबाल्ट का एक कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है हेक्सामीन कोबाल्ट, एंड देन इसका आपको क्या क्या बताना है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बेस पर, हाइब्रिडाइजेशन बताना है, ये किस टाइप का इनर या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा, या इसका मैग्नेटिक बिहेवियर पैरा होगा या डायामैग्नेटिक बिहेवियर होगा, और स्पिन भी कैसी, स्पिन की वैल्यू क्या होगी। तो वो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे मैग्नेटिक मोमेंट निकालने का। तो ये तो आप सब कर लेंगे, आई थिंक इसकी काफी प्रैक्टिस कर रखी होगी और मैंने पिछले वीडियो में इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसका मैं कोई डिस्कशन नहीं कर रही हूँ। वो आप यदि आपको देखना है समझना है तो आप पिछली वीडियो में ये वाला कोई पैटर्न जो है वो आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये दीज आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दिस लेसन जो आपके 100% आपको इसमें से मिलने ही वाला है कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स में से, कोऑर्डिनेट कंपाउंड में से। साथ साथ मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी करना चाहूंगी अनअकैडमी के बारे में। अनअकैडमी जो है वो SN स्कॉलरशिप प्रोग्राम लेके आए हैं वंस अगेन। हर महीने लेके आते हैं, हर महीने 5 लाख तक के जो स्कॉलरशिप वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग स्टूडेंट। और ये 6 खाली 12th के लिए नहीं है, ये 6 to 12th हर बच्चे के लिए है। तो जो भी आपके घर के आसपास हो, कोई भी हो, उसको भी आप शेयर कर सकते हो ये, क्योंकि हमेशा जो है बांटने से चीजें और ज्यादा बढ़ती हैं, दुआएं मिलती हैं उससे। डेट क्या है इसकी स्कॉलरशिप प्रोग्राम की? जो टेस्ट होने वाला है SN 10 जनवरी को होगा 11 से 12 बजे
सिलेबस सिर्फ आपका एनसीईआरटी ही कवर होगा, कोई और एक्स्ट्रा सिलेबस, कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं आपको कही जा रही पढ़ने के लिए। जो आप रेगुलर स्टडी कर रहे हो एनसीईआरटी से, बोर्ड की प्रिपरेशन कर रहे हो, एक तरह से आपका रिवीजन ही वहां पर किया जा रहा है। 6 to 12 क्लासेस के लिए अप्लाइड है ये, और कोई सबसे बढ़िया बात यह है कि कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसमें। एंड एक और प्लस पॉइंट कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, नहीं तो पेरेंट्स दुखी हो जाते हैं कि अब इसके पैसे भी खर्च करें, यहाँ पर भी पैसा दें। कोई पैसा नहीं देना है, कोई आपको चार्जेस नहीं है इसके, सिर्फ आपको अपने नाम वगैरह जो भी है, एड्रेस, नाम, फोन नंबर, वो आपको मेल आईडी है कुछ, तो वो एनरोल करना है, अपने आप को एनरोल करिए। तो क्या करना है इसके लिए, अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कर लीजिए फटाफट इस वीडियो के बाद, और अब इस जो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी उससे अपनी क्लास के अकॉर्डिंग उस लिंक को ओपन करिए, एंड उसमें जो जो आपसे मांगा जाए कि भाई नाम भरिए, मेल आईडी वगैरह भरिए, वो आप एक फॉर्म भरेंगे, गोल सेलेक्ट करेंगे एंड वो फॉर्म फिल कर लेंगे। क्योंकि टाइम टू टाइम आपको लिंक जो वो है इसके बारे में जो अनाउंसमेंट्स होंगी वो आपके पास जो है मेल आता रहेगा, ठीक है। एंड देन यदि आप इसके अलावा स्पेशल क्लास वगैरह भी देखना चाहते हो तो वो आप स्पेशल क्लास का गोल सेलेक्ट करोगे सेम वही पैटर्न से, एंड इनवाइट कोड डालोगे डीएसएल क्लासेस, क्योंकि अनलॉक करना पड़ेगा आपको। अभी दिसंबर से ही जो क्लासेस हैं, स्पेशल क्लासेस हैं, वो भी लॉक हो गई हैं, एंड उन्हें देखने के लिए आपको एक इनवाइट कोड ऐड करना पड़ेगा विच इज डीएसएल क्लासेस, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, जल्दी से बस ज्वाइन, 10 जनवरी का टाइम, 10 तारीख को होने वाला है, ये ज्वाइन करिएगा जरूर। एंड मुझे बताइएगा आपका ये एग्जाम कैसा हुआ, आपने क्या क्या प्राइज वगैरह जीता। तो ऑल द बेस्ट फॉर दैट। एंड नेक्स्ट हमारा पार्ट रहेगा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड, कुछ और मैं डिस्कस करूंगी 5-6 आपसे, वेरी शॉर्ट टाइप के। अभी मैंने 2 and 3 मार्क्स के किए आपसे डिस्कस, अभी मैं आपको दूंगी 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के, ठीक है। तो मैं 2 पैटर्न्स के कर रही हूँ, 2 and 3 मार्क्स के एंड वेरी शॉर्ट आंसर्स के। तो अभी वेरी शॉर्ट आंसर्स की वीडियो आनी है जो मेरी तरफ से आपको जो है इस साल के लिए प्रेस्क्राइब्ड है, राइट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एवरीवन।